हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। हेडिंग में ध्यान दीजिए। हेडिंग में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है, क्या काम है, क्या रोल है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो रेस्पिरेटरी यूनिट की डेफिनेशन को बता रहा है। ठीक है, क्या चीज होता है तो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मतलब ये जो रेस्पिरेटरी यूनिट है ये हमारे लंग्स का ही एक पार्ट है, हमारे लंग्स का हिस्सा है और हमारे लंग्स का आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो लंग्स के स्ट्रक्चर के लिए भी और उसके फंक्शन के लिए भी, ठीक है, उसके काम करने के लिए भी ये हमारे लंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है। यूनिट मींस इकाई, जहां पे क्या होता है, जिस जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो दो गैसेस हैं ऑक्सीजन और CO2, जो ऑक्सीजन हम लोग बाहर से ले रहे हैं वो चला जाता है ब्लड में और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो चला जाता है लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर। तो ये जो एक्सचेंज होता है वो हमारे लंग्स में जिस पार्ट में होता है उस पार्ट का नाम है रेस्पिरेटरी यूनिट। तो एक बार फिर से अगर पीछे का आप सारा रिवाइज करिए, पीछे को ध्यान में लाइए, तो कल जिस फिगर की बात हुई थी उसमें हमने बात की थी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस रास्ते में कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, वो सारे हमने पढ़ दिए। तो एक बार फिर से देखा जाए कि क्या प्रोसेस होता है सारा एक्सचेंज में। तो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है एयर में, वो एयर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अपनी बॉडी में लेते हैं। वो नोज के रास्ते नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी के रास्ते वो अगले पार्ट नेजोफेरिंक्स, जो फेरिंक्स का पार्ट है उसमें जाता है। फेरिंक्स के बाद वो अगला पार्ट लैरिंक्स में जाता है, लैरिंक्स के बाद वो ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया में जाने के बाद से क्या प्रोसेस है उसको समझिए। ट्रैकिया में जाने के बाद वो क्या करता है, ट्रैकिया जैसे ही हमारे नेक से होते हुए हमारे थोरेक्स रीजन में आता है वो क्या करता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, एक जो राइट साइड में बढ़ता है उसका नाम है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, एक लेफ्ट साइड में जो बढ़ता है उसका नाम है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो अब ट्रैकिया से दो पार्ट बढ़ गए। राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंटर कर जाता है हमारे राइट लंग में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करता है हमारे लेफ्ट लंग में। और जैसे ही लंग्स के अंदर ये दोनों एंटर करते हैं, वहां पे एंटर करने के बाद क्या होता है, ये और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसके बारे में कल बात हुई थी, जिसको हम लोग ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो वो ब्रांचेस क्या है, प्राइमरी वाला बटेगा और छोटे सेकेंडरी में, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई बचेगा टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी वाला बटेगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल के बाद और छोटा रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद लास्ट जो सबसे छोटा पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या हमारे लंग्स का, वो है एल्वियोलाई, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, हमारे लंग्स का वो पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके फंक्शन के लिए, जहां पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अभी जो हमने डिवीजन किया उसमें क्या थी, टर्मिनल, टर्मिनल से और छोटा है रेस्पिरेटरी। तो गैस का एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी यूनिट का स्टार्टिंग इस पॉइंट का कहां से होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से ऊपर का जितना पार्ट है, टर्मिनल हो, ब्रोंकाई हो, ट्रैकिया हो, उन जगहों पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता, या उन पार्ट्स का गैस के एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है। गैस का एक्सचेंज स्टार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे देखिए, ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट्स। आगे जाकर के ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं वो क्या करते हैं, वो और छोटे हिस्सों में और छोटे ब्रांचें में डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर के जाते हैं किसमें, किसमें मिल जाते हैं, हमारे एल्वियोलाई का पार्ट जिसका नाम है एल्वियोलर डक्ट। डक्ट मींस छोटे छोटे ट्यूब। आगे देखिए, ईच डक्ट एंटर्स एन स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोलर सैक। और आगे जाकर के सारा एक क्रम है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जाकर के मिला, जाकर के डिवाइड हुआ किसमें, एल्वियोलर डक्ट में,
और आगे जाकर के ये जो डक्ट हैं छोटे छोटे कई सारे, ये डक्ट जाकर के एंटर करते हैं या ओपन होते हैं अगले पार्ट में जिसका नाम है एल्वियोलर सैक। सैक मीन्स छोटे छोटे थैले या गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर। तो ये जो डक्ट है, जो छोटे जो ट्यूब है, वो आगे जाके एल्वियोलाई का अगला पार्ट जिसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं उसमें जाकर के क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ a cluster of alveoli and each alveoli consists of many alveolar cells or pneumocytes। अब ये जो alveolar sac है, ये छोटे छोटे गुच्छे हैं, ये किससे बने हैं? इसके अंदर ढेर सारा क्लस्टर मीन्स ढेर सारा छोटा छोटा झुंड या समूह होता है किसका? हमारे एल्वियोलाई का। ठीक है, और एल्वियोलाई, प्रत्येक जो भी एल्वियोलाई है उनके अंदर जो सेल्स पाया जाता है जिससे कि वो मिल करके बने हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सेल्स या न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलर सेल्स और न्यूमोसाइट्स ये हमारे एल्वियोलाई के सेल्स हैं जो मिल करके हमारे एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है। ठीक है, कहां से क्या स्टार्ट हुआ? टर्मिनल वाला डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी से, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जैसे ही बनेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वो पार्ट है, आपको याद होगा पहले बताया गया था, इसका डायमीटर इनके बीच का 0.5 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो आगे जाकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या होगा और छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, डिवाइड होकर एंटर करेगा एल्वियोलर डक्ट में। ये डक्ट जाकर के ओपन होगा, छोटे छोटे थैले जैसे स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, जो मिल करके क्या करते हैं, हमारे एल्वियोलाई को बनाते हैं। और एल्वियोलाई के अंदर जो सेल्स हैं उनका नाम है एल्वियोलर सेल और न्यूमोसाइट। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई, ये वो पार्ट है हमारे लंग्स का जहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, और इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो लंग्स के स्ट्रक्चर के लिए भी और लंग्स के काम करने के लिए भी इस पार्ट का, इन दोनों पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट देखते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एंड इट सेपरेट्स एयर इन द एल्वियोलाई फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आया है जिसको ध्यान दीजिए, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स क्या है? एक झिल्ली है, एक बाउंड्री है, एक सेपरेशन है। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये दो चीजों के मिलने से बनता है। पहला क्या है? हमारे लंग्स वाला पार्ट, हमारे लंग्स का जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है वो मिलता है, और दूसरा किसका पार्ट है? जो हमारा ब्लड है, जो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड CO2 लेके आ रहा है, वो ब्लड का कैपिलरी वाला पार्ट। कैपिलरी क्या है आप लोग जानते होंगे, कैपिलरी का मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स जिनके अंदर से हमारा ब्लड बह रहा है वो भी क्या करते हैं, आगे जाके छोटे छोटे पार्ट में बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 सबसे छोटा जो उनका पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। तो हर पार्ट में, हर ऑर्गन में वहां पे कैपिलरी पाया जाता है। कैपिलरी क्या करता है? गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। तो हमारे एल्वियोलाई, हमारे लंग्स का एल्वियोलाई वाला पार्ट सबसे छोटा पार्ट, और हमारे ब्लड वेसल्स का सबसे छोटा पार्ट कैपिलरी, ये दोनों पार्ट हमारे लंग्स के अंदर मिल करके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और यही मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन के रास्ते क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर के रास्ते हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन से गैस? ऑक्सीजन और CO2। तो रेस्पिरेटरी यूनिट का ही एक पार्ट है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हमारे लंग्स के फंक्शनिंग के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समराइज करें कि गैसेस का एक्सचेंज क्या है, अब तक जो भी सारा पढ़ा, तो उसको हम ऐसे देखें कि बाहर एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की जरूरत हमारे बॉडी के हर ऑर्गन, हमारे बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल को है। वो ऑक्सीजन लेने का रास्ता हमारे क्या है? नेजल कैविटी, हमारी नाक है, उसके रास्ते हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। नाक के रास्ते वो नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी के बाद वो फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद बढ़ते 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 ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के बाद लास्ट में एल्वियोलाई। तो रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई, ये जो पूरा रास्ता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं या एयर वे बोलते हैं, हमारे हवा का रास्ता। तो इस रास्ते से होते हुए ऑक्सीजन लास्ट में कहां पे पहुंच रहा है? एल्वियोलाई के पास। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है, वो ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 हर समय लगातार बन रहा है, वो ब्लड क्या कर रहा है? वहां से लेकर के आ रहा है कहां पे? एल्वियोलाई के पास।
यहाँ आने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं, और इस मेम्ब्रेन के रास्ते क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। जो बाहर से हमने ऑक्सीजन लिया वो एल्वियोलाई से चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो चला जाएगा एल्वियोलाई में। ये हुआ एक्सचेंज, गैसेस का आदान प्रदान। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस फंक्शनिंग को करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रोल यही है, मेन काम यही है, और इसको कराने में इस रेस्पिरेटरी यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां पे ग्रुप पे इस पर कंसिडर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।